नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ओनली टेस्ट सीरीज। अभी मैं मैथ्स को सॉल्व कर रहा था तो मुझे एक बहुत अच्छा प्रश्न आया, सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसा कि प्रश्न में दिया गया था कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो यह रेलगाड़ी से 2 गुनी लंबाई वाली सुरंग को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई रेलगाड़ी है, जब भी कोई एक ट्रेन है, किसी एक खंबे को, ठीक है ना, किसी एक खंबे को या किसी एक आदमी को इस तरह किसी को पार करती है, तो जो खंबे और आदमी की जो लंबाई होती है उसको हम 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो टोटल लंबाई ली जाती है वो सिर्फ ट्रेन की मानी जाती है। लेकिन जब कभी किसी सुरंग हो, ठीक है ना, सुरंग हो या फिर कोई प्लेटफॉर्म हो, इस तरह का कोई किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई होती है वो ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ जाती है। तो उसी का कॉन्सेप्ट को इसमें फॉलो करना है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, तो जो डिस्टेंस की लंबाई है, डिस्टेंस की लंबाई का जो अनुपात है दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रेन की लंबाई की बात करेंगे। जो ट्रेन की लंबाई है वो 300 मीटर है, ठीक है ना। और वहीं बात करें दोस्तों, जब एक ट्रेन जो है किसी सुरंग को पार करती है, किसको, सुरंग को पार करती है, तो यहाँ पे जो लंबाई हो जाएगी दोस्तों, इसमें 300 प्लस सुरंग, सुरंग जो है रेलगाड़ी से 2 गुनी लंबाई है, यानी कि इसकी लंबाई जो हो जाएगी 600। 300 प्लस 600 कितना हो जाएगा दोस्तों, 900 हो जाएगा। यानी कि जो पहली सिचुएशन है, जब एक ट्रेन एक खंबे को पार करती है तो 300 मीटर की दूरी कवर करती है, वहीं जब एक सुरंग को पार करती है तो 900 मीटर की दूरी पार करती है। यदि इनका रेशियो की बात करें दोस्तों, जो डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा वो 1:3 आ जाएगा, ठीक है ना, 1:3 आ जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर ht हो जाएगा, यानी स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। तो यानी कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो भी वही सेम आ जाएगा जो डिस्टेंस का है, यानी कि 1:3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो प्रश्न में दिया है कि जो खंबे को पार करने की स्थिति में वो 12 सेकंड का समय लगता है, यानी कि 1 का जो मान है दोस्तों वो 12 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि जो सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 3 का मान, जब हमें 1 का मान 12 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा, यानी 36 सेकंड में पार कर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। तो इस तरह को सॉल्व करना था दोस्तों। उम्मीद करूंगा ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।